गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं 3D की। ठीक है, हमने कल भी जब कर रहे थे तो उसमें बताया था आपको कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन जो रेशियोज़ हैं वो अगर प्रोपोर्शनल आती है तो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं, या उसको हम लोग कोलिनियर भी बोल सकते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, अगर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाता है, कॉस थीटा ज़ीरो बन जाता है, तो ये परपेंडिकुलर आ जाती है। तो आज जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये दिया हुआ है, शो दैट द लाइंस विद डायरेक्शन को साइंस दिए हुए हैं 12/13 -3/13 है। ठीक है, फिर 4/13 है। सेकंड लाइन जो है उसको दिया हुआ है 4/13, 12/13, 3/13। देन थर्ड वाली जो लाइन है वो उसके दिए हुए हैं डायरेक्शन को साइंस हैं वो 3/13, 4/13 एंड 12/13 है। ठीक है, तो हम इनको तीनों लाइनों को L1, L2, L3 दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉस थीटा पहले वाली दो लाइंस का, तो इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 12/13 पहले का और 4/13 दूसरे का। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके देख लो, 48 आ गया। देन 3 एंड 12 है, 36 हो जाएगा। देन 4/3 है, 4 एंड 3 है, 4 3 12 हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में 13 ही है तो 169 हो जाएगा ना। तो इनको ऐड करके देखो, ज़ीरो बन जाता है। इसका तो कॉस थीटा ज़ीरो हो गया, π/2 हो गया। इट मीन्स L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हो गया। ऐसे ही आप L2 और L3 को लेके देख लो। ठीक है, उसका भी कॉस थीटा देख लेना, कैलकुलेट करके कितना आता है। ज़ीरो आता है तो परपेंडिकुलर है। तीसरे को भी ऐसे देख लेना, L3 एंड L1 को। ठीक है, तो अगर तो परपेंडिकुलर, अगर तो थीटा ज़ीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन है, अगर नहीं आता तो फिर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 1, -1, 2 एंड 3, 4 एंड -2। और दूसरी जो लाइन दी हुई है थ्रू द पॉइंट्स 1, -2, 1 एंड 1 to 5। ठीक है, तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसके पहले डायरेक्शन को साइंस बनाने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो पहले दोनों पॉइंट्स को माइनस करना पड़ेगा, b -a करेंगे, है ना। तो 3 - 1 4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना वो 1। देन -2 एंड -2 हो जाएगा। तो इसके एडिसीज जो बनते हैं वो बनते हैं 2, 5 एंड -4। ऐसे ही दूसरी वाले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, CD पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके डायरेक्शन का साइज बनाएंगे तो b -a उसमें भी करना पड़ेगा ना। 3 - 0, 5 - 3 एंड 6 - 2 करेंगे तो इसके एडिसीज जो बन जाते हैं 3, 2 एंड 4 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो लाइंस के डायरेक्शन को साइंस आ रहे हैं। अब इनको फार्मूला वही है, L1 एक L2 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करके देखते जाओ, अगर ज़ीरो आता है 3 to the 6 हो गया, 5 to the 10 एंड 4 4 the 16। ठीक है, तो एक माइनस एक है 6 है, एक है 10 और एक है -16। 16 - 16 क्या बन गया, ज़ीरो बन गया ना। तो cos ज़ीरो, ठीक है, cos ज़ीरो हो गया π/2। इट मीन्स ये दोनों लाइंस जो है परपेंडिकुलर हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, शो दैट द लाइन थ्रू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस। तो अभी मैंने आपको बोला था, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन का साइंस है वो प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है, तो इनके पहले पॉइंट्स दिए हुए तो उससे डायरेक्शन का साइंस बनाते हैं हम। ठीक है, 4 7 8 है, 2 3 4 है, तो इनको b -a करते जाओ। ठीक है, 2 - 4, 3 - 7, 4 - 8। ठीक है, इसके डीसीज बन गए -2, -4, -4। ठीक है, तो तीनों माइनस में है तो इसके माइनस तीनों आप कॉमन ले सकते हो। दूसरी बार में CD के बनाते हैं तो उसको भी ऐसे ही माइनस करते हैं। 1 + 1 हो गया, 2 + 2 हो गया, 5 - 1 हो गया, 1 + 1 है फर्स्ट में ना। तो 2 4 4 आ गया, इसमें भी 2 कॉमन छोड़ सकते हो, 1 2 2 आ गया। तो इनको रेशियोज में कन्वर्ट करना है ना। आपको बताया था ना, अगर इनके डीसीज प्रोपोर्शनल है तो फिर वो लाइंस पैरेलल हैं, या उसको हम लोग कोलिनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होती है ना वही कोलिनियर पॉइंट्स भी उनको भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी रेशियोज बना के देखते हैं, तो उसकी भी डीसीज जो है 1 to 2 हैं, इसके भी 1 to 2 है। तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही हैं। अगर इक्वल हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, तो इट मीन्स कि ये लाइंस दोनों आपस में पैरेलल हैं। अंडरस्टैंड। ठीक है, बस दो बातों को याद रखना, अगर प्रोपोर्शनल आती हैं डीसीज तो वो लाइंस पैरेलल या उसको कोलिनियर बोल सकते हैं। अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उसका कॉस थीटा ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, उसका प्रोडक्ट जो है ना L1 L2 का।
तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर दिस, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास तो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है 3 2 एंड -2, है ना। तो जो इसके डायरेक्शन का साइंस क्या बन गए, फिर इसके डायरेक्शन नंबर्स या डायरेक्शन नंबर्स बन गए इसके 3 2 एंड -2 बन गए ना। वही आपको बोल रहा ना, ABC, वही डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पास कहाँ से कर रहा है, 1 1 2 एंड 3 से पास कर रहा है। तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, ठीक है। ये x माइनस ए बी सी हो गया ना, तो x माइनस 1 y माइनस 2, ये वाले नंबर सारे x y एंड z में से माइनस हो जाएंगे सारे के सारे। तो नीचे वाले ये वाले इसके पैरेलल है, तो ये जिसके पैरेलल है वो नंबर सारे के सारे उसके डायरेक्शन नंबर्स जो वो नीचे लग जाते हैं। तो ये इक्वेशंस बन जाती है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 एंड z माइनस 3/3, ठीक है। तो also the positive vectors of point 1 2 3 is 1 I है, ठीक है, 1 है ना वो, ठीक है, 1 2j एंड k। अगर इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो इसको पहले लिख लो, इस वाली इक्वेशन को पहले लिख लो, जिसके पैरेलल है उसको बाद में लगा लो, ठीक है। तो ऐसे लिखा होगा I j एंड -4k, ठीक है। और साथ में क्या कर दिया, जैसे लैम्डा लगा दो यहाँ पे, ठीक है। कोई भी लैम्डा लगाओ चाहे टी लगाओ, कुछ भी लगा सकते हो। 1 -2j -k जो है वो उसके साथ में पैरेलल जो लाइन है उसके पीछे लग जाता है वो वाला, ठीक है। ये वाला नंबर फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे ये नंबर लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं। कार्टेशियन में आप एक्स वाई जेड को जिसके पैरेलल है उसको नीचे रखना है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं वो उसको ऊपर रख लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप दूसरी इक्वेशन बनाते हो तो उसमें भी ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो आपको दिए हुए हैं, है ना, पासिस थ्रू किस पॉइंट से पास करते हैं उसको पहले लिखना है, और दूसरे वाले जो पॉइंट्स हैं जिसके पैरेलल लाइन उसको बाद में लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पासिस थ्रू द पॉइंट्स विद वेक्टर्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लाइन चाहिए आपको, ठीक है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसकी डायरेक्शन में है, तो पासिस थ्रू दिस पॉइंट से पास करिए। तो ये पॉइंट्स कौन से बनेंगे, 2 -1 एंड 4 बन जाएगा फिर, ठीक है। 2 -1 एंड 4 बन गया, तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन कौन सी है, हमारी इक्वेशन बन गई दिस इंटू लैम्डा दिस बन गया, ऐसे बन गया ना, दिस इंटू लैम्डा ऑफ दिस बन जाएगा। तो ये एक नहीं हमारे पास इक्वेशन बन जाती है हमारे पास, इसका मतलब। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमें क्या कन्वर्ट करते हैं, लाइन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसको इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आई जे और के को कंपेयर कर लेते हैं, आई जे के इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वाली वैल्यू उठ के इसके सामने आ जाएगी, दोनों आई वाले कंपेयर जब करेंगे तो, ठीक है। एक्स -2, ठीक है ना, एक्स इक्वल 2 + t के इक्वल आ जाएगा ना, तो x -2 जो t की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही y वाले को कंपेयर कर लो, j वाले को कंपेयर कर लो, तो j की वैल्यू क्या दी हुई है, y -1 + 2 t दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे y + 1/2 ये t की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे z वाले को कंपेयर कर लो, z -4/1 और t, सारी t की वैल्यूज आ गई। तो ये तीनों इक्वल कर दो, दिस एंड दिस, तो ये आपके पास कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो बन जाती है। 6 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। तो 6 क्वेश्चन भी जो दिया हुआ है इसमें, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन विच पासिस थ्रू 2 4 एंड -5 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। इसका मतलब कि डायरेक्शन रेशियोज कौन सी होगी इसकी, फिर 3 होगी, ठीक है, और 5 हो गई, ठीक है, और 6, ये डायरेक्शन रेशियोज इसकी नीचे ले लो, ठीक है। आल्सो पासिस थ्रू किस पॉइंट से निकल के जा रही है, इस पॉइंट से निकल के जा रही है, इसका मतलब इसको आप लोग पहले लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज वो नीचे चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, -2 है, ठीक है। तो x माइनस फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है, तो x + 2 में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला।
y माइनस 4 z माइनस 5 और ये डायरेक्शन रेशियोज क्योंकि इसके पैरेलल है ना तो सेम की सेम नीचे लग जाती है इसकी, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन एक बन जाती है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। 7th क्वेश्चन BSc फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, लाइन दी हुई है विद द वेक्टर इन द वेक्टर फॉर्म, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देख लो आप कहाँ से निकल के जा रही है, 3 7 और 2 में से निकल के जा रही है, इसके इस लाइन के पैरेलल है ना 3 7 और 2 है ना, तो इसके ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स देख लो, डायरेक्शन रेशियो देख लो कौन सी बनती है, ये माइनस का है तो यहाँ तो प्लस ही 5 रहेगा, ये प्लस बना होगा तो यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो -4 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब दिस लाइन इज पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू वेक्टर दिस, जो पैरेलल होता था उसको हम बाद में लिखते रहते, t इंटू दिस कर देते हैं ना, तो इसको पहले लिख लो 5y माइनस 4j प्लस 6k प्लस इसको लैम्डा ले लो, t ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप, 3i 7j, इसके जिसके पैरेलल है वो बाद में लिखना हमेशा, इसको याद रखना। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन भी है, ओरिजिन से पास करती है और दूसरा पॉइंट उसका ये दिया हुआ, तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो सीधी बन जाएगी, फिर 0 से पास करने का मतलब तो फिर माइनस करेंगे तो यही वाले पॉइंट्स वापस आएंगे, तो ये वाले पॉइंट्स माइनस करके डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिए इसकी। ठीक है, अब इक्वेशन बनाएंगे तो पासिस थ्रू दिस है, दिस एंड दिस है, तो x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 ओवर डायरेक्शन रेशियोज करेंगे तो फिर x y z ही खाली रहेगा, तो नीचे नंबर्स वैसे के वैसे ही आ जाएंगे 1 2 3 जो भी नंबर दिए माइनस 5 -2 एंड 3, तो इस तरीके से आप इनकी इक्वेशंस जो है ना वो बना सकते हो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करके देखना, जो नहीं निकलेंगे तो कल वाली वीडियो में ही डालूंगा। ठीक है, ओके बेटे, बाय।